ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर अवान गजा फोर्स के लिए फौज भेजने की पेशकश पर गौर के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी फौज भेजने की पेशकश पर गौर के लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मार्को रूबियो ने जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश या कम अज़ कम उसका हिस्सा बनने पर गौर के लिए पाकिस्तान के बहुत ममनून हैं। उनका कहना था कि इस फोर्स के मैंडेट, कमांड और फंडिंग से जुड़े पहलुओं पर अभी बहस जारी है। पाकिस्तान इस मामले में एक अहम मुल्क है अगर वो इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर अवान ट्रंप के गजा अमन प्लान का पहला मरहला पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का अहम तरीन पहलू 2 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली जंग से बुरी तरह तबाहशुदा गजा पट्टी की तामीर न होगा। इसराइल का इसरार है कि इस अगले मरहले पर अमल दरामद के आगाज से पहले मारे जाने वाले इस आखिरी यरगमानी की लाश भी वापस की जाना चाहिए, जो अक्टूबर 2023 में इसराइल में हमास के दहशतगर्दाना हमले के बाद से अब तक इस फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम के पास गजा पट्टी ही में कहीं मौजूद है। इसराइल के इस इसरार की वजह यह है कि अमन मंसूबे के इब्तदाई मरहले में ये शर्त रखी गई थी कि अगले मरहले पर अमल दरामद से कबल हमास तमाम जिंदा यरगमानियों को रिहा करने के साथ साथ मारे जाने वाले तमाम इसराइली यरगमारियों की जिस्मानी बाकियात भी इसराइल के हवाले कर देगी। हमास का गैर मुसल्लह जाना गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में भी ये शामिल है कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। ये तंजीम मगर अब तक यही कह रही है कि वो अपने हथियार नहीं फेंकेगी। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टेव विट्कोफ के मुताबिक उनकी आला मिस्री, कतरी और तुर्क नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हुई उसमें ज़्यादा तवज्जो इन उमूर पर दी गई कि खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर अवान लोहे के बिस्तर के अंदर हमा में 26,000 कैप्सूल केप्टागोन की स्मगलिंग नाकाम। शाम के वजीर दाखिला ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने केप्टागोन की बड़ी मिकदार की स्मगलिंग नाकाम बना दी, जो शहर हमा में एक बस के गैराज के अंदर छुपाई गई थी और बैरून मुल्क भेजने के लिए तैयार की गई थी। शामी वजारत दाखिला की जानिब से एक्स प्लेटफार्म पर शाया बयान के मुताबिक जब्त शुदा मिकदार तकरीबन 26,000 कैप्सूल थी, जो एक लोहे के बिस्तर और लकड़ी के एक कवर के अंदर महारत के साथ छुपाई गई थी, जो मुतालिका हुकाम की हिफाजती तैयारी और महारत को जाहिर करती है। मुतालिका हुकाम ने कानूनी कार्रवाई की और जब्त शुदा मवाद को तहवील में ले लिया गया, जबकि तमाम मुलव्विस अफराद को अदालत में पेश करने के लिए तहकीकात जारी हैं। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर अवान जर्मन सरहदों से वापस भेजे गए करीब 1600 तारिकीन वतन की तरफ से पनाह की दरखास्तें जर्मनी की बैनुल-अक़वामी सरहदों से जिन गैर मुल्कियों को दाखिले की इजाज़त देने से इनकार के साथ वापस भेज दिया गया था, उनमें से तकरीबन 1600 ने बाद में जर्मनी ही में पनाह की दरखास्तें दे दी। ये बात बर्लिन हुकूमत की तरफ से बताई गई है। जो जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA ने इतवार 21 दिसंबर के रोज़ अपनी रिपोर्टों में लिखा कि वफाकी जर्मन पार्लिमान के ईवान ज़ेरीन बंडसटाग में इस बारे में हुकूमत से एक सवाल माहौल पसंदों की ग्रीन पार्टी की तरफ से पूछा गया था, जिसके जवाब में वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से बताया गया कि इस साल 7 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक ऐसे तारिकीन वतन की तरफ से दी जाने वाली जर्मनी में पनाह की दरखास्तें 1582 हो गई, जिन्हें कबल अज़ीम जर्मन हुकाम ने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।